बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर अहमद मुख्तार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। इस दुआ के साथ ही आज की वीडियो करते हैं आगाज़। आज की वीडियो यानी आपका साल कैसा रहेगा, साल 2022 डिमांडिंग वीडियो, रिक्वेस्टिंग वीडियो जो मेरे पास आ रही थी। तो लेकिन मैं थोड़ा सा अब पर्सनली थोड़ा सा बिजी था, इसलिए मैं ये वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहा था। और रिकॉर्डिंग नहीं की थी तो अपलोड कहाँ से करता। तो अब रिकॉर्ड की है तो अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। थोड़ी लेंदी वीडियो हो सकती है, डिटेल से आपको गाइड किया जाएगा कि आपका साल कैसा रह सकता है या आपका साल कैसा रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके ऊपर क्या महादशा चल रही है, आपके स्तवर्ग स्कोर्स क्या हैं, ये आपके अपने बर्थ चार्ट से ही पता चल सकते हैं। जिन लोगों के जायचे में ये चीज़ें मैच नहीं करती हैं, मतलब कि अव्वल तो वो देख गलत रहे होते हैं कि मतलब कि वो देख रहे होते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से देख रहे होते हैं, लेकिन हमारी पूरी कैलकुलेशन वैदिक एस्ट्रोलॉजी से है। 24.1 दर्जे का फर्क है वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में। क्योंकि 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 23.59 दर्जे बिल्कुल सही बताया गया था मुझे कमेंट्स में, लेकिन 24.1 है क्योंकि अर्थ थोड़ी और टिल्ट हो चुकी। तो हर 10 साल के बाद ये फर्क पॉइंट्स में बढ़ जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको भी ये सुन के थोड़ा सा होगा, अपनी रिसर्च कीजिए और इंशाअल्लाह ताला फिर मुझे बताइए कि मैंने आपको सही बताया। 24.1 अब फर्क है वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में। अगर आप लोग अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 032120800063। अगर यहाँ पर ये नंबर आपको मुझ तक ले आएगा। इसके अलावा अगर आप मुस्तनद और म्यारी नगीने हासिल करना चाहते हैं तो पूरी दुनिया में जेमस्टोन पहुंचाने की सहूलत मौजूद है। एक ऐलान मैं यहाँ करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों को लगाव है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात करके, मतलब मुझे व्हाट्सएप पे क्वेरी करके आप उसकी फीस और उसका बाकी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। 3 मंथ्स का कोर्स होगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे जो आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे और हफ्ते में एक बार मैं खुद पर्सनली आपसे आधा घंटा फ़ोन पे बात करूंगा और आपको उस क्लास के बारे में, उस सब चीज़ों के बारे में जो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, वो आपको डिटेल से उसको गाइड किया जाएगा। नेक्स्ट क्लास पे ले जाने से पहले आपको इस क्लास के बारे में बताया जाएगा कि हाँ आप मतलब कि एस्ट्रोलॉजी आप लर्न कर सकते हैं और आप जब लर्न कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी उसमें आपकी ये फ्लॉज हैं और ये आप लोगों का मसला वो है। खसूसन इस एस्ट्रोलॉजी के अंदर बीएसपी टेक्निक्स को यूज़ किया जाएगा और ये टेक्निक्स जो है वो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं रीडिंग के अंदर। शुरू करते हैं जी। आपका साल कैसा रहेगा? ज़ोडिक साइन इसमें मेरा भी है। जो लोग सेजिटेरियस समझते हैं मेरा ज़ोडिक साइन है क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ रिवील्ड हुई थी, तो जो लोग समझते हैं तो सेजिटेरियस मेरा ज़ोडिक साइन नहीं है। वो फिर आप लोग इसमें आइडिया कर सकते हैं कि जब मैं पढ़ रहा हूँ जायचे तो फिर किस तरीके से होता है। तो जायचा शुरू करते हैं हम। और हमने जब वर्ष फल का जायचा बनाया तो एक्यूरियस असेंडेंट का जायचा था, जुपिटर एक्सेंडेंट में मौजूद था। वर्ष फल का जायचा अलग है और न्यू रीडिंग अलग है। तो वर्ष फल का जो जायचा होता है वो 8 अप्रैल का बनता है और ये एस्ट्रोलॉजी बुक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, मतलब कि बहुत ज़बरदस्त एक हिस्सा होता है कि आप वर्ष भर का जायचा बना के भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको 1 जनवरी से बनाऊंगा क्योंकि जो हमारा साल होता है एस्ट्रोलॉजी का वो जुपिटर की, या तो जुपिटर की ट्रांजिट से पढ़ते हैं हम, या फिर 8 अप्रैल से वो साल शुरू होता है जब सन जो है वो एरीज नक्षत्र क्रॉस कर चुका होता है पाइसिस में और एरीज की तरफ जा रहा होता है। तो इसलिए उसको 8 अप्रैल से लेते हैं। नहीं तो सन की ट्रांजिट 14 अप्रैल को एरीज में होती है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। बहुत ज़्यादा आप लोगों का टाइम ज़ाया किया मैंने, इस 4 मिनट हो गए हैं, लेकिन ये मुझे बताना ज़रूरी था। डिटेल्ड में आपको बताऊंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं जी एरीज से। एरीज असेंडेंट को देख लेते हैं कि एरीज असेंडेंट का साल कैसा रहेगा। तो पहले मैं इसको आपको कुछ चीज़ों को इसमें एलिब्रेट कर दूं कि जो आप लोगों का अभी तक जो टाइम चल रहा है एरीज, वो अभी अप्रैल तक तो सेम चलता रहेगा। इसमें मतलब कि मार्स की ट्रांजिट होगी, सन की ट्रांजिट होगी, इससे कोई इतना इम्फेक्ट नहीं आता। सन जो है आगे जाके सैटर्न को कंबस्ट करेगा, ठीक है। जो आपके अपनी अपनी ज़ात है वो इस साल में ओवरऑल अगर मैं देखूं
तो फरवरी मार्च में आप लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, आप लोगों के कारोबार में काफ़ी ऊंचाई आएगी, मतलब कारोबार आप लोगों का काफ़ी अच्छा चलेगा। अप्रैल के महीने से मार्च अप्रैल से आप लोगों को काफ़ी बेहतरी इस चीज़ में आती नजर आती है। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो मार्च अप्रैल तक जाने से पहले आप लोगों की एक लॉटरी लगने का चांस मौजूद है। वालदा के साथ आप लोगों के ताल्लुकात थोड़े से एग्रेसिव रह सकते हैं, उनके साथ आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। पेरेंटल प्रॉपर्टी का अगर आपका इशू है तो इस साल में वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। पेरेंटल प्रॉपर्टी अगर आप लोगों का इशू है तो इस साल में वो सॉल्व हो जाएगा। आपका अगर आपका आपकी अगर शादी नहीं हुई है एरीज, तो आप लोगों की भी शादी के योग इधर बनते हुए नजर आते हैं और शादी का एक्सपेक्ट इधर बनता हुआ नजर आता है। अगर मैं आपकी बात कर लूँ आपके हेल्थ की, तो हेल्थ में अगर मैं देखूँ तो हेल्थ आप लोगों की इस साल में जो है वो थोड़ी सी डाउन रहती हुई मुझे नजर आती है, क्योंकि जो अप्रैल के बाद, खास तौर पे अप्रैल के बाद मैं आपको बताऊं कि हेल्थ में आप लोगों को थोड़ा मसला होगा, क्योंकि जो राहु केतु की ट्रांजिट इधर हो जाएगी, और राहु केतु की ट्रांजिट यहाँ पर है आप लोगों को तंग करेगी, क्योंकि आप लोगों को ओवर थिंकिंग बनाएगी। सबसे ज्यादा जो आपको डेंट पड़ेगा यहाँ, वो आपके रिलेशनशिप पड़ेगा। तो आप लोग तैयार रहिए कि अप्रैल के बाद केतु इधर आ जाएगा, तो सेपरेशंस पक्की हैं। जो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स थे वो आप लोगों के पक्के। आप लोग अपने रिश्तों को मजबूत कीजिए ताकि आप लोगों के मामला बेहतर हो। फाइनेंशियली तौर पे जो आप लोगों के पैसे खर्च होते हैं और जो पैसे आप लोगों के लगते रहते हैं, वो अब आप लोगों के बेहतर हो जाएंगे। और अप्रैल के बाद की बात कर रहा हूँ, फिर पूरा साल आप लोगों का बेहतर रहेगा। राहु निकल जाएगा यहाँ से। फाइनेंशियली जो आपके पॉकेट में आग लगी हुई है, लिटरली आग जिसको बोलते हैं, वो अब मामला जो है बेहतर होने के करीब हैं। और पैसे आप लोगों के पास आते हैं लेकिन खर्च हो जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो पढ़ाई, मंगनी, शादी के योग आप लोगों के बनते हुए नजर आते हैं। ख्वाहिशात आप लोगों की पूरी होती नजर आती हैं। ऑल द वे जुपिटर यहीं पे प्लेस्ड है आपका। रेट्रोग्रेड होके पाइसेस में जाएगा, फिर रेट्रोग्रेड होगा। जब जुपिटर पाइसेस में चला जाएगा अप्रैल के बाद, तो आप लोगों का इस साल के अंदर मैं आपको बताऊं दो चीजें हैं कि आप एक ट्रैवलिंग भी कर सकेंगे, सही है। आप लोगों की ना कहानी जो दुआएं होती हैं, या ना पूरी हुई हुई दुआएं, या ना पूरी हुई हुई चीजें जो है वो पूरी हो सकेंगी। इस साल की मैं ओवरऑल रीडिंग आपको दे रहा हूँ, ठीक है। हेल्थ आपकी ऑसम हो जाएगी, आपकी हेल्थ आफ्टर अप्रैल जब जुपिटर यहाँ ट्रांजिट करेगा। कोई आप लोगों को बीमारी का मसला होगा, कोई क्रॉनिक डिजीज होगी, वो आप लोगों की बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा आप लोगों के फादर के साथ ताल्लुकात बेहतरीन रहेंगे इस साल। अगर आप लोग जमीन का काम करते हैं, खेती का काम करते हैं, गोश्त का काम करते हैं, आप लोगों के लिए ऑसम टाइम रहेगा। इसके अलावा सबसे जो यहाँ पे जो डेंट है, जो आप लोगों ने फील करना है 18 महीने में, वो आप लोगों ने फील करना है अपने रिलेशनशिप को लेके। रिलेशनशिप में टॉरस वाले आप उनकी जान छूट रही है, अब आप लोगों की पकड़ आ रही है। खुद को जो है ओवर स्मार्ट समझने, इस साल ओवर स्मार्ट समझने की बजाय सिट डाउन एंड रिलैक्स और सोचिए कि आप लोगों ने क्या गलतियां की थी जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। सैटर्न की ट्रांजिट जो अप्रैल में होगी, सैटर्न की ट्रांजिट, ये आप लोगों के लिए मैसिव इम्पैक्ट लेके आएगी। एसेंडेंट पे इसका इम्पैक्ट होगा आपके। एसेंडेंट आप लोगों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आप लोग काफ़ी संभल जाएंगे। धक्के खा खा के, चोटें खा खा के आप लोग जो है अब तन्हाई का शिकार ज़्यादा होते हुए मुझे इस साल में आप नज़र आते हैं। जहाँ तक ये बात है आपकी मेहनत की, तो मेहनत आप लोगों की बहुत होगी, बहुत ज़्यादा आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, और उसका सिला भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको देगा। जॉब इस साल आप लोग कर सकेंगे, खुसूसन अप्रैल के बाद बेहतरीन आप लोगों का टाइम रहेगा। तो ओवरऑल जहाँ कमी थी वो मैंने आपको बताई इस साल आपकी क्या रहेगी, और जहाँ पे आप लोगों का फायदा होना था वो भी मैंने आपको बताया कि इस साल में क्या फायदे आपको हो सकते हैं। फाइनेंशियली फायदा, हेल्थ वाइज फायदा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो वो हो सकता है। कारोबार में बूम जो है आपका, वो अप्रैल के बाद बिल्कुल भाई आप लोगों को आता एरीज नजर आता है। टॉरस की बात कर लेते हैं कि टॉरस का साल कैसा रहेगा। टॉरस का साल ऐसा रहेगा कि टॉरियंस के जो ख्याली पुलाव टॉरियंस पका रहे हैं, तो अब इस साल में वो पकाना कम कर देंगे, बल्कि बंद कर देंगे। टॉरियंस को जो है वो नजर बद का शिकार होते हैं वो नजर आते हैं, इस साल में वो रहेंगे। उनका क्योंकि 12th 6th एक्टिव हो जाएगा, जब 12th 6th एक्टिव हो जाता है तो नजर बद का शिकार रहते हैं। बिला वजह की बीमारियां आती हैं, और बिला वजह बीमारियां जो है वो तंग कर रही होती हैं। तो इस साल आप लोगों का ऐसे ही रहेगा कि बीमारियां आप लोगों की आएंगी, आप लोगों को तंग भी करेंगी और जाएंगी भी। जो बीमारी, जैसे अगर आपको स्टमक का प्रॉब्लम हो गया तो वो फिर थोड़ा सा लंबा सर्वाइव करेगा, वो आप लोगों के लिए इतने आसानी से आपकी जान छोड़ने वाला नहीं है। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो टॉरियंस का जो फिलहाल जो इनका जो सिस्टम चल रहा है वो रिलेशनशिप के हवाले से, वो जो है अब दूर होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन वो अब सेहत के मसाले उनके ज़्यादा रहेंगे इस साल में। उसके अलावा अगर मैं देखूं फाइनेंशियल मैटर्स, देखें फाइनेंशियल मैटर्स टॉरियंस के चलते रहेंगे। वालिद साहब से आप लोगों को सपोर्ट रहेगी,
वालिद साहब जो आपकी अनसपोर्ट थी वो सपोर्ट रहेगी। जनवरी फरवरी से ही आपका टाइम शुरू हो जाएगा जिसमें वालिद साहब आप लोगों को काफ़ी सपोर्ट करते नजर आएंगे। जिन इश्यूज़ पे आप लोगों के साथ, जिन बातों पर उनके आपके साथ इश्यूज़ होते थे, वो इश्यूज़ अब ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं और वो इश्यूज़ अब आप लोगों के हक में और फ़ायदे में रहेंगे। इसके अलावा वालिद साहब की पेरेंटल प्रॉपर्टी में से आप लोगों को हिस्सा मिलता हुआ नज़र आता है। वालदा की तरफ से भी आप लोगों को सपोर्ट रहेगी। कारोबार में मैसिव आप लोगों के बहुत अच्छा कारोबारी योग आप लोगों के यहाँ बने हुए। खसूसन अगर आप टीचिंग करते हैं या आप लोग मेडिकल की फील्ड में हैं, मेडिकल की फील्ड से किसी भी तरीके से आपका ताल्लुक है, नर्स हैं, वार्ड बॉय हैं, डॉक्टर हैं, पढ़ाई कर रहे हैं मेडिकल की, कपड़े का काम कर रहे हैं, इन चीज़ों में अगर आपका किसी भी हिसाब से इसमें आपका ताल्लुक है तो आपके लिए बहुत अच्छा साल है। वालदा से आप लोगों को बहुत सपोर्ट रहेगी, जो सपोर्ट आपकी छिन चुकी थी वो रहेगी। फाइनेंशियल गेन आपको वालदा से इस साल होता रहेगा, बिल्कुल होता रहेगा। और इसके बाद ख्वाहिशात, इस साल आप लोगों की ख्वाहिशात भी बढ़ेंगी और पूरी भी वैसे ही होंगी। जो ज़बान से आप मुंह से बात निकालेंगे वो पूरी होगी। मतलब कि आप, ये साल है, ये महीने की वीडियो नहीं है जो आप बोलेंगे अगले महीने हमारा तो पूरा नहीं हुआ, तो साल तो वेट कीजिएगा, ठीक है। तो साल यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा। पूरे साल में इंशाल्लाह ताला आपकी ख्वाहिशात पूरी होंगी, आप लोगों का सब हिसाब किताब इंशाल्लाह ताला अच्छा होगा। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो टॉरियंस के वालिद साहब से ताल्लुकात मैंने बता दी। आपका सफ़र की जहाँ तक की बात है टॉरियंस, तो आप लोग सफ़र तो फिलहाल तो नहीं कर सकते क्योंकि आपका थर्ड हाउस है कैंसर और कैंसर के सामने सैटर्न है। तो फिलहाल अगर आप लोगों को सफ़र की इजाज़त भी है, सफ़र मतलब सफ़र आप लोग नहीं कर सकेंगे। मतलब कि अगर आप कोई ऐसे टूर वगैरह का प्लान करते हैं तो ये आपके बेकार जाएंगे, इस पर कोई फ़ायदा नहीं, इस पर दिमाग आप अपना ज़ाया नहीं कीजिए। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो इस जायचे में मुझे जो नज़र आता है वो यही आता है कि छोटे बहन भाइयों से आपके ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। इस साल में काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। अप्रैल के बाद से जो टाइम आपका स्टार्ट होगा उसमें काफ़ी अच्छा आपके छोटे बहन भाइयों से ताल्लुकात हो जाएंगे। शॉर्ट ट्रैवलिंग भी आप कर सकेंगे, लॉन्ग ट्रैवलिंग भी आप कर सकेंगे। बट इधर जो सबसे बड़ी जो आप लोगों को फ़ायदा होने वाला है, जो फ़ायदा होने वाला है वो मैंने आपको उस वक्त भी बताया। शुरू में आपको मैंने बताया कि राहु केतु की इधर ट्रांजिट तो हो जाएगी, नजर बद का तो आप शिकार होते नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक फ़ायदा ये होता है, 12th हाउस में जब राहु होता है तो इसका फ़ायदा ये होता है, 12th हाउस की जो विशेज़ होती हैं, जो उसकी चीज़ होती है, उसको बढ़ा देता है। मतलब अगर आपके कोई छुपे हुए दुश्मन थे या आपके छुपे हुए मसले मसाइल थे तो वो आपके लिए बेहतर रहेंगे और उनके लिए, उनसे आपको डील करना बहुत आसान रहेगा। हेल्थ वाइज अगर मैं देखूँ तो हेल्थ मैंने आपको बता दिया है। जॉब में देखूँ तो जॉब में आप लोगों की बिल्कुल सेपरेशन हो सकती है। जॉब में आपने बड़ा ध्यान से 18 महीने निकालने हैं, नहीं तो आप लोगों के जो जो जॉब है, लगी लगाई जॉब आप लोगों की जा सकती है। रिलेशनशिप का मैंने आपको बता दिया, आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट कवर किया है। अगर आप लोगों की शादी मंगनी नहीं हो रही है, शादी की वजह से ताल्लुक तो वीनस की प्लेसमेंट से होता है कि वीनस आपके किस हाउस में प्लेस्ड है। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि 5th हाउस से भी इसका बहुत बड़ा ताल्लुक है। लोग 7th हाउस को लेते हैं शादी के, लेकिन 5th 7th 11th ये शादी के घर होते हैं हाउसेस। अगर इसमें परिवर्तन योग भी बन जाए तो तब भी शादी जल्दी हो जाती है या देर से होती है। तो शादी के योग तो आप लोगों के बन रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा और ख्याली पुलाव से आप लोग निकल जाएंगे। आई थिंक मैंने कवर किया है। अगर कुछ आप लोगों के सवाल हो तो आप इसको प्लीज़ उसमें कीजिएगा, अपने कमेंट्स में आप कर सकते हैं सवाल। आगे बढ़ते हैं जेमिनाई की तरफ। जेमिनाई का ये साल कैसा रहेगा? सबसे बड़ा रिलीफ इस साल में 2 स्टार्स को है। मतलब कि ट्रांजिट में जो अप्रैल में ट्रांजिट होगी, सबसे बड़ा रिलीफ इसमें 2 साल, एक सबसे बड़ा कैंसेरियंस को, दूसरा जेमिनाइज को। जेमिनाइज का तो कमाल ये है कि उन्होंने 18 महीने भी गुजारे और बड़े मज़े से गुजारे और इमोशनली डिस्टर्ब भी रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन मज़े की बात यह है कि राहु केतु इनका तीनों बैड हाउसेस यानी इवल ट्रिक हाउसेस 6 8 12 एक्टिवेट है, ठीक है। राहु भी प्लेस्ड है, केतु भी प्लेस्ड है, सैटर्न भी प्लेस्ड है। तो जब तक ये चीज़ें प्लेस्ड हैं और ये तीनों स्टार्स प्लेस्ड हैं और आप लोग यहाँ तक पहुँच के आ गए तो आप लोगों को मेरा एक सलाम तो बनता है। विदाउट एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी, सिर्फ अल्लाह के भरोसे पे आप यहाँ तक चलते हैं और अल्लाह इज़ द अल्टीमेट। अल्लाह ताला जो करते हैं वो तो अल्टीमेट है, फिर उसके बाद तो कोई है ही नहीं। ठीक है, शुरू करते हैं। आपका जो साल है जी, इसमें मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि आप अपने रिलेशनशिप में बहुत क्लियर होंगे कि आपको किधर जाना है किधर नहीं। तू मैं और ये चीज़ें अब आप लोगों की ख़त्म हो जाएंगी।
फाइनेंशियली तौर पे जो आप लोगों को मसला है, बल्कि जेमिनाइज को फाइनेंशियली तौर पे मसला नहीं है, फाइनेंशियली तौर पे जब तक सैटर्न इधर प्लेस्ड है अप्रैल तक, तो आप लोगों के लॉटरी लगने के चांसेस मौजूद है, क्योंकि अपना घर है, 8th हाउस से खराब घर है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे लॉटरी लगने के चांसेस हैं। अपने घर में है तो इसलिए इतना तंग नहीं करेगा सैटर्न, यहाँ पे ना किया है अभी तक। या नहीं तो उसको ढैया बोलते हैं, नहीं तो बहुत खतरनाक होता है, जैसे कैंसर वालों के लिए बहुत खतरनाक होता है, टॉरस वालों के लिए, इन लोगों के लिए काफ़ी खतरनाक होता है। तो यहाँ पर ये ढैया चल रहा है, ये आप लोगों को फाइनेंशियली तौर पे बहुत गेन देगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि शॉर्ट ट्रैवलिंग का यहाँ पर आप लोगों का सीन नहीं है, ठीक है। ट्रैवलिंग का आप लोगों के सीन नहीं है, ट्रैवलिंग को आप लोग अवॉइड कीजिए, ट्रैवलिंग का कोई ऐसा सीन नहीं, जाए भी नहीं अगर फिलहाल सैटर्न यहाँ पे मौजूद है। सैटर्न की ट्रांजिट होने दीजिए, उसके बाद आप लोग कीजिएगा। तो अनसर्टन गेंस आपको भरपूर इस साल में रहेंगे अप्रैल तक, अप्रैल के बाद भी आप लोगों को रहेंगे। कोई 8th हाउस खाली होगा तो उसका कोई नहीं, क्योंकि 4th का लॉर्ड जो है आपका, वो 2nd का लॉर्ड जो है आपका मून है, मून जो है वो घूमता रहता है, तो इससे जेमिनाइज वालों को पैसों की कभी परेशानी होती भी नहीं, उनको वालदा से सपोर्ट बहुत रहती है। इसके अलावा अगर मैं देखूं आप लोगों का इस साल में, तो वालदा की सेहत आप लोगों की अच्छी रहेगी। कारोबार आप लोगों का जो अप्रैल के बाद बहुत बढ़ेगा, कारोबार आप लोगों का इतना ज़्यादा बढ़ेगा कि मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि ये जो जेमिनाइज वाले होते हैं ज़्यादातर ऑनलाइन काम करते हैं, कपड़े का काम करते हैं, मेडिसिन का काम कर रहे होते हैं ज़्यादातर, जो मैंने अपनी रीडिंग्स में देखा है और अपने ऑब्जर्व किया, तो ये आप लोगों का बहुत बेहतरीन इस साल में रहेगा। लव लाइफ का मैंने आपको बताया कि लव लाइफ जो है आप लोगों की किस तरीके से रहेगी। मैरिज होने, अगर आपका वीनस जो है प्लेस्ड है जेमिनाई में, तो मैरिज होने के आप लोगों के भरपूर चांसेस मौजूद हैं। क्योंकि वीनस, क्योंकि सैटर्न जुपिटर के पूरे एक्सपेक्ट पड़े जाते हैं, सिर्फ जुपिटर एक्यूरस में आ गया वो नहीं, एक्यूरस से जेमिनाई, जेमिनाई से लिब्रा, ये इसकी त्रिकोण बनती है, तो ये इसको इस तरह से पढ़ा जाता है। इसके अलावा अगर मैं देखूं आप लोगों का जो इसके अलावा मैं देखूं लव लाइफ का मैंने आपको बताया, मैरिज का आपको मैंने बताया। अच्छा, जो आपकी हेल्थ है, हेल्थ जो है ना आप लोगों की अभी तो डिस्टर्ब है, जेमिनाइज की हेल्थ डिस्टर्ब है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कोई मसला हो रहा है, कभी नजर बद का शिकार हुआ है। लेकिन जब सेट जुपिटर की भी ट्रांजिट हो जाएगी और राहु केतु की ट्रांजिट हो जाएगी आपके 11th और 5th हाउस में, तो वहां पर आप लोगों को अब ये वहां तो चलो ठीक है 5th हाउस में हो गया और 11th हाउस में हो गया, लेकिन एक मैं बात बताऊं कि केतु का तो बैड हाउस नहीं है लिब्रा, लेकिन राहु का बहुत बैड हाउस है एरीज। तो राहु एरीज में होगा और यहाँ पर आप लोगों के मिस कैरेजेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, कंसीवमेंट और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आप लोगों ने एहतियात से करनी है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे उनके लिए प्रॉब्लम्स होगी, जो बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए बहुत एफर्टलेस ईयर रहेगा, आसानी से उनके काम होना स्टार्ट हो जाएंगे इस मामले में। अगर मैं इस ईयर की, अगर मैं आप लोगों को जेमिनाइज वालों को हाईलाइट बताऊं कि इस ईयर में आप लोगों के साथ क्या मेन जो चीज़ें होंगी वो क्या होंगी। एक, आप लोगों की शादी हो सकेगी। सेकंड, आप लोगों को जो लॉटरी और ये चीज़ें लग सकती थी वो लगेंगी। थर्ड, आप लोगों को कारोबारी तौर पे आप स्टेबल हो जाएंगे, बाहर की ट्रैवलिंग भी आप लोग कर सकेंगे, रूहानी तौर पे आप लोग काफ़ी अच्छे हो जाएंगे और आप लोगों को जो नज़रें बद लगती है वो लगना ख़त्म हो जाएगी। ये इसका एक हिसाब है कि आप लोगों का इस तरीके से साल गुजरेगा। आगे जाके सैटर्न ने भी कंबस्ट होना है, जुपिटर ने भी कंबस्ट होना है, तो इसकी मैं वीडियो आपको अलग बनाकर दूंगा कि ऑल ज़ोडिएक साइंस पे इसका क्या इम्पैक्ट होता है। यहाँ पर मैं आपको एक ओवरऑल जनरल रीडिंग दे रहा हूँ साल की कि आप लोगों के साथ ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक चीज़ है कि मार्स की ट्रांजिट होगी आगे पुरजकॉस में, यानी कि सजिटेरियस में, फिर कैप्रिकॉन में। कैप्रिकॉन में बहुत ताकतवर मार्स होता है, जेमिनाई के लिए मार्स जो है वो दुश्मन का है दर्जा रखता है, ठीक है, और बहुत बुरा दुश्मन है मरकरी का। तो यहां पर जब ये कॉस में और कैप्रिकॉन में जब आएगा मार्स, तो ये आपको जब सेजिटेरियस में आएगा तो आप लोगों को नींद का इशू होगा, जब वहां पर आएगा तो आप लोगों को चोटें लगने का बहुत चांस है। तो अप्रैल तक आप लोगों ने एहतियात करनी है, अप्रैल के बाद आप लोगों की बल्ले बल्ले है और आप लोगों के मामला काफ़ी बेहतर हैं। मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक मैंने कवर किया। अब हम बात कर लेते हैं कैंसेरियंस की। कैंसेरियंस का अगर मैं देखूं तो कैंसेरियंस तो मेरी नज़र में फाइटर्स हैं और उनको मैं सबसे पहले सलाम भी करता हूं कि कैंसेरियंस का जो स्टार कैंसेरियन खुद जो है वो 2020 जनवरी से फाइट कर रहे हैं और 17 जनवरी 2023 तक इनकी फाइट चलेगी।
लेकिन फाइट में इनकी एक कमी भी आएगी, ज़्यादती भी होती है, कमी भी होती है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से अप्रैल के बाद इनके मामला बेहतर हो जाएंगे। कैंसेरियंस को अगर मैं देखूं तो इनके सबसे ज़्यादा रिलीफ इनको मिलेगा, सैटर्न यहाँ से अप्रैल को निकल जाएगा, राहु केतु की भी ट्रांजिट हो जाएगी, तो इनको सबसे ज़्यादा रिलीफ यहाँ पे मिलेगी। सेहत के हवाले से इनके बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। रिलेशनशिप, शादी के हवाले से इनके बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। सैटर्न की यहाँ से ट्रांजिट इनको बहुत फ़ायदा देगी रिलेशनशिप के लिए, आगे बढ़ने में। जो फैसले ये नहीं कर पा रहे थे वो फैसले कर सकेंगे। शादी के फैसले, अगर इनको उम्मीदें हो रही थी शादी की, इनको इनको उम्मीदें हो रही थी शादी की, तो वो बाहर आ सकती है, और वो इसमें ये लोग कामयाब हो सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो आपके हेल्थ इश्यूज बेहतर हो जाएंगे बहुत। डॉक्टरी इस एतबार से आप लोगों को ऐसा डॉक्टर मिल जाएगा जो आप लोगों के इस साल में आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स है, खासतौर पे स्टमक का अगर आप लोगों को प्रॉब्लम बना हुआ है या बैक पेन का, तो वो सही हो सकेगा। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो आपका जो फाइनेंशियली आप लोगों का बेहतरीन साल है। फाइनेंशियली आप लोगों का 2022 बेहतरीन साल है। इसके अलावा फाइनेंशियली और वालिद के साथ आपके ताल्लुकात, और आप लोगों के हायर स्टडीज़, और सेकेंडली आप लोग अगर किसी रूहानी सफ़र पे जाना चाहते हैं, जैसे उम्रे पे जाना चाहते हैं, हज पे जाना चाहते हैं, तो ये आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतरीन साल साबित हो सकेगा इंशाअल्लाह ताला इस मैटर के लिए। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो आपकी वालदा की सेहत वो माशाल्लाह से अच्छी रहेगी, वालदा से ताल्लुकात आपके अच्छे रहेंगे, और कारोबारी हिसाब से आप लोगों का कारोबार जो है वो जून तक जो है वो थोड़ा सा डाउन रहेगा। जून तक थोड़ा सा डाउन रहेगा, ताकि क्योंकि मार्च भी सैटर्न यहाँ से निकलेगा तो मैसिव रिजल्ट्स तो होंगे, पैसे तो आपको आएंगे, लेकिन कारोबारी जो हिसाब है वो डाउन रहेगा। पैसे यहाँ से आ सकते हैं आपको कि आप लोगों को कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए, कोई लॉटरी आपकी लग जाए, कहीं से फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाए, तो इस तरीके से तो आपका मामला चलता रहेगा। जो अप्रैल तक का आपका टाइम है इसमें अवॉइड कीजिए, नहीं तो आप लोगों का मिस कैरेजेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। शादी की रुकावट सीधी सीधी है। 7th हाउस में आपके सैटर्न है, फिर 5th में केतु है, और 2nd हाउस का लॉर्ड आपका जो है वो कभी सन कभी फॉल में होता है, कभी कहाँ होता है, तो इसलिए ये चीज़ें आपको इतना मैटर नहीं करनी चाहिए। मतलब फाइनेंशियली जो जुपिटर की यहाँ से ट्राइन है आपके लिए बहुत बेहतरीन है। फाइनेंशियली आपका अच्छा है, हेल्थ वाइज आप लोग का साल बहुत अच्छा है। नजर बद का आपका खात्मा होना चाहिए, हो सकेगा। जो हाईलाइटेड है दो चीज़ें आपकी इस साल में, एक आप उम्रा कर सकेंगे, हज पे जा सकते हैं, वालिद साहब की तरफ से आपको बहुत सपोर्ट रहेगी, और शादी का आपका ईयर है। एक जैसे ही सैटर्न यहाँ से निकलेगा रिश्ते आना स्टार्ट हो जाएंगे, मार्क माय वर्ड्स। अगर आप वाकई कैंसेरियन असेंडेंट हैं, कैंसेरियन असेंडेंट हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरा ये साल यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मैं हूँ और मैं पाइसेस हूँ या मैं कैंसेरियन हूँ, या मैं ऐसे नहीं। जो टाइम ऑफ बर्थ से जो असेंडेंट निकलता है, अगर आप कैंसर असेंडेंट हैं तो ये रीडिंग मेरी मार्क कर लीजिएगा आप, क्योंकि लोगों को बहुत होता है शौक अपना पूछने का। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपकी ख्वाहिशात जो पूरी नहीं हो रही थी वो इस साल पूरी हो सकेंगी। अब्रॉड ट्रैवलिंग के लिए आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि अब्रॉड ट्रैवलिंग आप लोग जा सकते हैं, रूहानी सफ़र पे आप लोग जा सकते हैं। तो हाईलाइटेड आप लोगों के ये था। बहुत मैंने कोशिश की है कि इसको डिटेल में बताया जाए, और कोशिश की है कि जायचे को डिटेल में बताऊँ। तो आप मेरी एफर्ट को भी बता सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा मुख्तलिफ लोगों से बताने की कोशिश की है, क्योंकि हर जगह अगर एक ही चीज़ मिलेगी तो उसका मज़ा जो है वो फीका हो जाता है। आगे चलते हैं लियो। लियो वालों के लिए ये साल वैसे ही स्टार्टिंग से बहुत अच्छा रहा है। मतलब 21 नवंबर से ये साल उनके लिए काफ़ी लकी साबित हो रहा है। जुपिटर यहाँ प्लेस्ड है इनके 7th हाउस में, शादी के इनके इम्कानात मौजूद हैं। इस साल इनकी शादी हो सकती है। पेरेंटल प्रॉपर्टी इनकी हल हो सकती है अप्रैल के बाद। अगर इनको पेरेंटल प्रॉपर्टी से इनको कोई सपोर्ट होनी है तो वो अप्रैल के बाद हो सकती है। जितना डिप्रेशन और जितना मसला इन्होंने देखा है लियो वालों ने, तो अब वो सॉर्ट आउट होना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाएगा। जैसे ही सैटर्न कंबस्ट होगा तो ये मामला जो है बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लियो के 6th हाउस में सैटर्न प्लेस्ड है। कंपटीशन को बहुत बढ़ा देता है। हार तो नहीं होती है, लेकिन कंपटीशन आपको फिर तगड़ा लड़ना पड़ता है, और ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में कंपटीशन आपको तगड़ा लड़ना पड़ता है, तब जाके ये मामला जो है वो बेहतर होते हैं।
अगर मैं देखूँ तो आपका फाइनेंशियल ईयर, जो फाइनेंशियली अगर मैं आपको देखूँ तो फाइनेंशियली आपका जो है वो मामला जो है ना वो बेहतर रहेगा। हेल्थ पे थोड़े आपके खर्चा होता हुआ नज़र आता है कि हेल्थ पे आपका इस साल खर्चा रहेगा काफ़ी, लेकिन आप कमाएँगे तो रहेगा, और कम फिर जब कमाई आ रही होती है तो फिर मसला नहीं होता, फिर खर्चा कैसा भी कहीं पे भी हो, वो फिर इतना कोई इशू रहता नहीं है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपका मेहनत मेहनत जो है, आप लोग वैसे ही लियो वाले जो है मेहनत मेहनत के चोर होते हैं, कम मेहनत करते हैं। फायर इनके अंदर बहुत होता है लेकिन मेहनत के चोर होते हैं, मेहनत कम करते हैं और सिला ज़्यादा मांगते हैं, और जो उनको मिल भी जाता है लेडी लग इनके साथ होती है। जब लेडी लग इनके साथ होती है तो फिर कोई मसला नहीं होता। शॉर्ट ट्रैवलिंग आप लोगों की रहेगी, लॉन्ग ट्रैवलिंग जो है वो होती भी इतनी ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आती आपकी। वालदा की सेहत आप लोगों की अप्रैल के बाद बेहतर हो जाएगी। कोई अगर उनके साथ कोई मसला है, कोई इशू है, तो वो मामला बेहतर हो जाएगा एकदम से। मामला आप लोगों के कंट्रोल में आ जाएंगे। घर अगर आप लोग सेल करना चाहते हैं तो अभी आप लोग रुक जाइए। घर का अभी आप लोग रुक जाइए, घर अभी आप सेल ना कीजिए। अगर घर सेल करेंगे तो आप लोगों को नुकसान होगा उसमें। प्रॉपर्टी के कारोबार में आप लोगों का काम तो होता है, बनता है, लेकिन आप लोगों को अगर मार्क्स के हिसाब से अगर बड़े गोश्त का काम अगर आप लोग करते हैं, गोश्त का किसी भी लेवल पे आप लोगों का काम है, किसी भी छोटा या बड़ा, तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी का अगर काम करते हैं तो उसको आप अभी थोड़ा रुक जाइए, और घर अगर आपके सेल नहीं हो रहे तो कोई इशू नहीं, और वो बाद में इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। अगर मैं देखूं तो आप लोगों के जो औलाद का है, औलाद माशाल्लाह से आप लोगों को हो सकेगी। आप लोगों की औलाद की ख्वाहिशात पूरी हो सकेंगी। आप लोग बहुत अच्छे स्मूथ तरीके से इस साल में आप जो है वो मतलब कि स्मूथली जो है वो प्रेगनेंसी अपने एंड तक पहुंच सकेगी। जो आप लोगों की हाइलाइट्स बनती हैं वो देखें। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो अभी आपको हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं और नज़र बद का आप खात्मा हो रहे हैं, तो हाईलाइट ये होगा कि आप लोगों को जो है नजर बद का खात्मा तो आपका हो जाएगा, सही है, जब आप सैटर्न यहाँ से ट्रांजिट करेगा। लेकिन रिलेशनशिप, एक बात ये आपका प्रॉब्लम रहेगा, सही है, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा रिलेशनशिप में। जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी में मसला आएगा, क्योंकि सैटर्न इधर आ जाएगा। फिर फिर फाइट लियो वालों की शुरू हो जाएगी अप्रैल के बाद से, और फिर जो अप्रैल के बाद से फाइट शुरू होगी तो फिर आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करना पड़ेंगी अपनी लाइफ में। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और रिलेशनशिप में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो है वो आप लोगों के सुकून से चलेंगे। जैसे ही आप बंदे के पास या बंदी के पास जाएंगे या शादी करेंगे या शादी की बात करेंगे तो मामला आपके काफ़ी ख़राब हो जाएंगे आपके, और इस तरीके से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलेगा। लेकिन जो पेरेंटल प्रॉपर्टी का आपका इशू है वो अप्रैल के बाद आपका सॉल्व हो जाएगा। शादी अगर आपकी नहीं हुई है तो उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, जो रिश्ते आपके आ रहे हैं उसके ऊपर आप काम कीजिए, नहीं तो आप लोगों के प्रॉब्लम बढ़ेंगे। और जब प्रॉब्लम बढ़ेंगे तो आप लोगों का ये जो सिस्टम है ना, प्रॉब्लम की ख़राब हो जाए। सेवन्थ हाउस का सैटर्न कभी शादी होने नहीं देता और अपने घर में आएगा, तो ये आपके लिए बड़ी मुसीबत पैदा करेगा शादी के हवाले से। नजर बद का जो आप शिकार हो रहे हैं वो आपका सही हो जाएगा। हेल्थ इश्यूज भी इंशाल्लाह ताला आपके अप्रैल तक ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट कवर किया। विर्गो की बात कर लेते हैं। विर्गो को अगर मैं देखूं तो विर्गो वालों का ये साल आउटस्टैंडिंग रहता हुआ नजर आता है। एक वर्ड है मेरे पास, आउटस्टैंडिंग, लेकिन विर्गो वालों को अप्रैल तक वेट करना पड़ेगा। जब अप्रैल आएगा, मैं इसको थोड़ा सा अप्रैल से ही कंट्रीब्यूट करता हूँ क्योंकि वहां पे मेरे पास गुड न्यूज़ हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। जब अप्रैल आएगा तो जुपिटर आपके ट्रांजिट कर जाएगा आपके सेवन्थ हाउस में। डेफिनेटली आपकी शादी होगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी डूबी हुई इज्जत बहाल होगी। लोग आपको ढूंढ ढूंढ के मिलेंगे कि भाई किधर गया ये बंदा, कहाँ था, कहाँ नहीं गया। तो 12 साल के बाद ये यहाँ पे ऐसी ट्रांजिट होती है, और 12 साल बाद मतलब कि हर कहते हैं कि हर दुआ कबूल होती है। अगर दुआएं कबूल ना हो रही हो तो 12 साल बाद होती है। तो दुआओं की कबूलियत का भी टाइम आपका होगा, बेहतरीन तरीके से आप परफॉर्म करेंगे। ये साल आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। कैरियर वाइज बहुत स्ट्रांग है आप इस साल, बहुत स्ट्रांग भी जाएंगे और बहुत स्ट्रांग हैं भी। लव लाइफ वाइज काफ़ी बेहतरीन आपका टाइम रहेगा इस साल में, खसूसन अप्रैल के बाद। तो आप बिल्कुल छा जाएंगे और बिल्कुल आप जो है वो अपने आप को ऐसा समझेंगे कि मतलब जो आप बोल रहे हैं वो पूरा हो रहा हो। फाइनेंशियली आपका साल
बहुत अच्छा रहेगा। खसूसन फरवरी और मार्च और अप्रैल, ये 3 महीने आपके काफ़ी बेहतरीन रहेंगे। क्योंकि ये चीज़ें आपके हक में बेहतर आएंगी और फाइनेंशियली तौर पे आपका ये इश्यूज जो अभी चल रहे हैं ये रिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि वीनस की रेट्रोगेशन की वजह से कुछ फाइनेंशियल मसले हैं, और वीनस जब सेजिटेरियस में थी तो तब भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको आ रहे थे। अगर मैं देखूं आगे तो आप लोगों की जो मेहनत है उसका सिला आप लोगों को मिलेगा। अभी तो आप लोग एफर्टलेस मेहनत कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को सिला मिलने की उम्मीद ही नहीं है, लेकिन सिला मिलेगा। घर में लड़ाइयाँ ख़त्म हो सकेंगी, छोटे बहन भाइयों से आप लोगों को सपोर्ट मिलेगी, छोटे बहन भाई आप लोगों को काफ़ी सपोर्ट करते नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो आप लोग काफ़ी जो है ना वो वालिद साहब के साथ आपके ताल्लुकात बहुत बेहतर हो जाएंगे। एक चीज़ होगी जिसको विर्गो वालों को जो है वो थोड़ा सा देख के चलना होगा, और वो होगा आप लोगों के एक्सीडेंशियल इश्यूज। कहीं बड़ा एक्सीडेंट आपके साथ ना हो जाए अप्रैल के बाद, या कोई ऐसी जगह सब स्लिप होकर गिर ना जाए जिसकी भरपाई पर थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि राहु आपके 8th हाउस में आ जाएगा। राहु की यहाँ पे प्लेसमेंट बहुत पैसा देती है, लेकिन खाती भी वैसे ही है हेल्थ पे। 8th हाउस का राहु बहुत ताकतवर होता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन 8th हाउस जो डील करता है वो हॉस्पिटलाइजेशन को डील करता है। तो राहु एकदम बूम कर देता है चीज़ों को, और ये चीज़ें जो है फिर आपके लिए काफ़ी मुश्किल का बायस बनेगी इस साल में। यहाँ पे आपने एहतियात करनी है, रोड क्रॉस करते हुए ध्यान से काम करना है, जल्दबाजी नहीं कीजिए। जल्दबाज तो आप होते हैं बहुत, क्योंकि इंटेलिजेंट होते हैं, सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, तो सोचते हैं कि हमसे क्या भाई, हमारा तो दिमाग चल रहा है ना। मतलब विर्गो वालों की मिसाल ये होती है कि विर्गोस जो है वो सिर्फ देख के याद कर लेते हैं, मतलब उनको हिज्जे नहीं करनी पड़ती। मतलब कि जैसे हम लोग याद करते हैं, हम जैसे कम इंटेलिजेंट लोग विर्गो से तो कम ही होते हैं तो याद करते थे, उस तरीके से नहीं। बस देखा, डायग्राम देख ली बस, ठीक है, उनके हो गया, उनका उनको समझ में आ गई डायग्राम कैसे बनेगी। तो इस चीज़ में आपने जो है ना वो नहीं करना, अपने आप को ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं डालना, ठीक है, और अपने आप को आपने सही रखना। इसके अलावा अगर मैं ये एलिब्रेट करूं तो वालदा के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे, सेहत उनकी भी अच्छी रहेगी, घर में आप लोग मसरूफ़ रहेंगे, घर वाले आप लोगों से खुश रहेंगे। जुपिटर की ट्रांजिट हो जाएगी, मैंने आपको बता दिया। आपके हेल्थ इश्यूज अभी भी रिजॉल्व हो रहे हैं, लेकिन जो अप्रैल तक आपने देखना है कि सर्वाइकल का इशू, मस्कुलर पेन जिसको बोलते हैं, पट्टों में दर्द, इससे आप बचिए। ठंडे पानी पीने से बचिए, ठंड में गर्म पानी को ही यूज़ कीजिए, नहीं तो आप लोग को प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो आप लोगों की ख्वाहिशात पूरी हो सकेंगी अप्रैल के बाद, क्योंकि सैटर्न आपका यहाँ से निकल जाएगा, और सैटर्न की यहाँ से ट्रांजिट आप लोगों को बहुत फ़ायदा देगी। सिर्फ उसके बाद आप लोगों का एक मसला होगा कि अप्रैल के बाद थोड़ा सा आपको हेल्थ इश्यूज होंगे, स्टमक के और बैक पेन के, लेकिन वो कोई नहीं, वो इतना नहीं है, क्योंकि अपने ही घर का सैटर्न है तो, और एक्यूरस का दोस्त होता है, एक्यूरस सॉरी विर्गोस के दोस्त का घर होता है सैटर्न का, तो वो जो है प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर देंगे, आपका सॉल्व हो जाएगी, वो इतनी कोई प्रॉब्लम है नहीं। बाकी जॉब की बात करूं, मैंने आपको बता दिया कि बहुत बड़ी खबरें आप लोगों के पास इस साल में मौजूद हैं, और इंशाल्लाह ताला वो खबरें आएंगी। नमाज का टाइम है, नमाज के बाद फिर लिब्रा से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, नमाज का टाइम था तो नमाज से होके वापसी आ गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुरू करते हैं लिब्रा का ये साल कैसा रहेगा। देखिए 2022, असल में मैं आपको बताऊं, 22 को अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं ना, 2022, तो यहाँ पे जो अदद निकल के आता है ना, 202 और 2, 6 यहाँ पे निकल के आता था। 6 जो अदद होता है वो असल में डील करता है ब्यूटी को, इंटेलिजेंस को, और अगर हम इल्म आदात से देखें तो ये जो ईयर है 6, ये अपने अंदर एक बहुत बड़ी एक माया, यानी कि एक चीज़ रखता है अपने अंदर, और ये ही जो चीज़ें हैं, मतलब जो जो जैसे मरकरी का पिछला आदत 5 था, पिछला साल जो था, तो 2021 मरकरी का साल था, बट मरकरी के गुरूब बहुत ज़्यादा होने की वजह से उस साल ने इतना एक्सपेंड नहीं किया। कोरोना से लॉकडाउन हट गए, ट्रैवलिंग्स खुल गई, लेकिन डिजिटली इतना ग्रो नहीं कर सका पाकिस्तान भी,
जितना कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था। तो ये जो 6 नंबर है, ये मैंने आपको बीच में मैंने कहा चलो थोड़ा आपको बता दूं लिब्रा वालों का साल कैसा रहेगा। तो लिब्रा वालों का अगर मैं सबसे पहले देखूं तो असेंडेंट सामने इनका लव लाइफ का अगर मैं सीन इनको बताऊं, तो लिब्रा वालों का जो लव लाइफ का सीन होता है वैसे ही नहीं होता, क्योंकि लिब्रा वाले खुद अपने आप में एक बड़े मास्टर होते हैं, खुद अपने आप को जो है वो बहुत अच्छा समझते हैं और अपने अपने ऊपर किसी को नहीं समझते लिब्रा। अगर वीनस की थोड़ी सी भी पोजीशन हो, अल्लाह ताला ने इनको खूबसूरती दी होती है, इनको अट्रैक्शन दी होती है, इनकी आइज़ में अट्रैक्शन होती है, इनकी बातों में अट्रैक्शन होती है और खूबसूरती इतने होते हैं कि इनको बोलने की ज़रूरत नहीं होती। लोग इनसे वैसे ही इंस्पायर हो जाते हैं, लोग इनसे वैसे इंस्पायर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ कि लिब्रा वालों का ये सिस्टम होता है, इनकी लव लाइफ का कोई फ्यूचर होता ही नहीं, क्योंकि सामने मार्स है और दोनों हार्ड हार्ड कोर मतलब के वो है। इनकी हमेशा होती है लव मैरिज हो भी जाती है, लेकिन अरेंज आखिर में इनको अरेंज ही मैरिज करके इनको मामलात को बेहतर करना होता है। लिब्रा का साल कैसा रहेगा, तो इस पे में आ जाते हैं। लिब्रा वाले एसेंडेंट वाइज खुद अपने आप को स्ट्रांग ही रखेंगे, गुस्से पे इनका काबू नहीं होता तो वो नहीं रहेगा। इस साल भी इनको गुस्से पे काबू नहीं रहेगा। एक चीज़ इनकी होगी कि फाइनेंशियल कंडीशन इनकी बहुत बेहतर हो जाएगी इस साल में। जो इनको प्रॉब्लम्स आ रहे थे फाइनेंशियली वो बहुत बेहतर हो जाएंगे। पेरेंटल प्रॉपर्टी के अगर केस रुके हुए थे तो इस साल वो हल हो जाएंगे, खुसूसन अप्रैल के बाद ये आपको हल होते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो फाइनेंशियली इशू मैंने आपको बताया, फाइनेंशियली इशू इनका हल हो जाएगा, क्योंकि जो पैसों से इनकी दूरी है वो अब खत्म होने को है। केतु यहाँ से निकल के इनके असेंडेंट में आ जाएगा। जब केतु इनके असेंडेंट में आ जाएगा तो पैसों से दूरी तो इनकी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये खुद दुनिया से कट के रहना स्टार्ट कर देंगे। इसमें ये उल्टा मतलब होगा, उल्टा पॉइंट होगा कि ये फिर खुद दुनिया से कट के रहना स्टार्ट कर देंगे। तो ये एक प्रॉब्लम इनके साथ रहेगी। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो इनका जो सबसे और बेहतरीन जो इनका हिसाब रहेगा वो इनका रहेगा वालिद साहब से। इस साल इनके वालिद साहब से बहुत अच्छे ताल्लुकात रहेंगे। शॉर्ट टर्म ट्रैवलिंग ये कर सकेंगे, शॉर्ट टर्म ट्रैवलिंग ये कर सकेंगे। इसके अलावा छोटे बहन भाइयों से इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे। नसीब इनका काफ़ी स्ट्रांग रहेगा इस साल। नसीब को ये आजमा सकते हैं, लेकिन फॉर वंस, बार बार नहीं, क्योंकि बार बार कंडीशन सितारों की इतनी फेवरेबल नहीं होती कि आप एक बार भी किसी चीज़ को जीते हैं दूसरी बार भी उसी चीज़ को जीते हैं, तो ये बहुत प्रॉब्लमैटिक होती है। विर्गो वालों के लिए सॉरी लिब्रा वालों को मेरे लिए एक मशवरा है कि जब आप लाइफ में कुछ करें या लाइफ में जब आप किसी के साथ गुफ्सो शनीद करें या किसी को अपनी लाइफ में जगह दें, तो उसके ऊपर बिलीव आंख बंद करके करें। अगर आप आंख बंद करके बिलीव नहीं करेंगे तो आप लोगों के लिए मसला होगा। जब आप लोग दिमाग इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं ना, तो वहां पर जो है आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। आगे आगे बढ़े तो अगर मैं देखूं तो वालदा की सेहत आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी, और खुसूसन अप्रैल के बाद जब सैटर्न की ट्रांजिट होगी, आपके जो कारोबार में जो मसला है वो बेहतर होगा। लोहे का काम करते हैं आप, बहुत अच्छा रहेगा। मेडिसिन का काम करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। बेटे के योग आप लोगों के ज़ायचे में बने हैं। आप लोगों की शादी मंगनी हो सकती, मंगनी नहीं हुई, शादी नहीं हुई तो मंगनी तो डेफिनेटली हो सकती है इस साल में। हेल्थ वाइज आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन ये साल रहेगा। अप्रैल के बाद आप लोगों के काफ़ी हालात हेल्थ वाइज भी बेहतर हो जाएंगे। बाहर ट्रैवलिंग आप कर सकेंगे। अगर आपकी बाहर की ट्रैवलिंग है, बाहर आप स्टडी करना चाहते हैं, बाहर आप जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, तो अप्रैल के बाद फिर आप उड़ान का टाइम आपका शुरू होता है। इसके अलावा जो रिलेशनशिप आपका होगा वो मल्टीपल रिलेशनशिप आपके हो सकते हैं। मल्टीपल आपके रिलेशनशिप हो सकते हैं। तो एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर्स इस साल में आप लोगों को इससे अवॉइड करना है, क्योंकि राहु यहाँ आएगा और यहाँ एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर्स आपके कराएगा, या एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर कराएगा या एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर की तरफ आपका दिमाग जाएगा। तो तरफ जाए या ना जाए इस चीज़ से आपने अवॉइड करना है, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर जब राहु यहाँ से निकलेगा 18 महीने बाद, 18 महीने तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन जब राहु यहाँ से निकलेगा तो आपका मामला जो है वो बिल्कुल कोरा कोरा, आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, ना आपके पीछे कुछ रहेगा ना आगे कुछ रहेगा। मतलब ना उस तरफ आप जा सकेंगे ना उस तरफ आप जा सकेंगे। तो इस रिलेशनशिप से तो आप अवॉइड ही कीजिए, एक्स्ट्रा मैरिजल रिलेशनशिप से। अपने जेमस्टोन पहनिए और इसके मुताबिक अपने जेमस्टोन पहनिए, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम का मसला जो है वो आपका हल हो, आपका मसला जो है वो हल हो। इसके बाद अगर मैं देखूँ तो आप लोगों का जो विशेज़ हैं वो पूरी हो सकेंगी।
बड़े बहन भाइयों से आपके ताल्लुकात औसम रहेंगे, ज़बरदस्त रहेंगे। आप लोग काफ़ी बेहतरीन तरीके से सोशल सर्कल में परफॉर्म करेंगे। दो सेक्टर ये साल आप लोगों के लिए मुश्किल के हैं। एक सेक्टर आपका मुश्किल है एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर, मैंने आपको बताया। दूसरा मैंने आपको बताया आपकी जो शादी का जो, अगर अभी आपकी शादी नहीं हुई है, आप शादी करना चाहते हैं तो अप्रैल से पहले पहले इसका कुछ तदारक कीजिए, नहीं तो आपको के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी लिबरस। फिर ये 18 महीने आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि राहु यहाँ आ जाएगा। और बिसाइड्स कि अगर आपके ऊपर राहु की दशा भी चल रही हो तो ये तो फिर सोने पे सुहागा हो गया। फिर तो आप मतलब कि फिर आपको यहाँ पे एक येलो सफायर वेयर करना पड़ेगा। अगर आप अपने जायचे से ही रेमेडी करते हैं तो वो जुपिटर की पोजीशन अगर थोड़ी भी आपकी स्ट्रांग है तो आप येलो सफायर पहनिए, क्योंकि जुपिटर जब सैटर्न राहु यहाँ आ जाएगा और देखें ना, फिर सैटर्न भी यहाँ से निकलेगा। वालदा की सेहत तो आपकी ठीक हो जाएगी, लेकिन सैटर्न यहाँ से निकलेगा, आपके 5th हाउस में आएगा, ख्वाहिशात को आपकी कंजक्ट कर देगा। औलाद का मसले आपको होंगे, मियाँ बीवी में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। तो ये कुछ वीक पॉइंट्स है जो इस साल में आपके साथ होने को है। अल्लाह ना करे कि हो, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली तो प्रेडिक्शन यही है। तो एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर से बचिए, शादी की तरफ जाइए, शादी कीजिए और इतना रिश्ते को अपना इतना बाउंड कर लीजिए, बॉन्डिंग बढ़ा लीजिए अपने रिश्ते की कि कोई भी राहु केतु या कुछ भी पेरेंटल पोजीशन उसके आड़े ना आ सके। लॉयल रहिए लोगों से, क्योंकि लॉयल रहना जो है वो एक मुश्किल काम है, और जब ट्रांजिट ऐसी हो जाए तो फिर उसमें तो और भी मुश्किल होता है लॉयल रहना। सॉरी जी। आगे चलते हैं, स्कॉर्पियो का देखेंगे कि स्कॉर्पियो का ये साल कैसा रहेगा। स्कॉर्पियो वाले एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर्स उनके चल रहे हैं, 18 महीने से चल रहे हैं, क्योंकि स्कॉर्पियोस को ऐसा लग रहा है पिछले 18 महीनों से कि उनसे कोई प्यार नहीं करता। एज यू गो, nobody loves स्कॉर्पियंस, ऑल्दो पूरी दुनिया है उनको प्यार करने के लिए, लेकिन वो nobody loves स्कॉर्पियंस, वो ऐसे समझते हैं। अगर आप अभी तक एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर्स में नहीं फंसे हैं तो वेल डन, और एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर्स में अगर आप फंस चुके हैं तो उसमें से निकलने का रास्ता ढूंढिए, क्योंकि आफ्टर अप्रैल आप लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा ये एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर्स से निकलना। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो मार्स मून केतु आपके असेंडेंट में फिलहाल है, जो उसका जायचा है, तो ये आपके निकलेगा 12th और 6th में जाएगा। नजर बद का आप लोग शिकार हो सकेंगे। अगर आप लोग बाहर मुल्क रहते हैं तो वहाँ से आपको डिपोर्ट किया जा सकता है और आप इधर आ सकते हैं। हेल्थ इश्यूज आप लोगों को स्टार्ट हो जाएंगे, लीवर के हो सकते हैं और पेट के हो सकते हैं। तो ये ईयर आप लोगों के लिए हेल्थ वाइज तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, और बाहर अगर जॉब करते हैं तो उसके लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इसके लिए आप लोग अपना तदारक पहले से कीजिए। एस्ट्रोलॉजिकली आपको बता रहे हैं तो एस्ट्रोलॉजिकली उसकी रेमेडीज भी होती है। इमोशनली डिस्टर्ब आप लोग रहते, वो तो आप रहेंगे। वालदा के साथ आपके ताल्लुकात कुछ खास अच्छे नज़र नहीं आते। गुस्से को इस साल भी आप लोग कम कीजिए, नहीं तो गुस्सा जो है आप लोगों को बहुत भारी पड़ सकता है। फाइनेंशियली आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ईयर है। आप लोगों के पेरेंटल प्रॉपर्टी का मसले अगर हैं वो भी हल हो जाएंगे, कोर्ट में कोई केसेस हैं तो वो भी हल हो जाएंगे। ऑल दो केसेस सेपरेशन के ना हो, यानी तलाक के ना हो, तो वो आप लोगों के गले पड़ जाएंगे उल्टे। इसके अलावा अगर मैं देखूँ छोटे बहन भाई से जो आपके ताल्लुकात ख़राब हैं वो अप्रैल के बाद बेहतर हो सकेंगे। इसके अलावा आपका जो है वो सबसे बड़ा जो यहाँ पर है वालिद साहब के साथ ताल्लुकात, वो अच्छे हो जाएंगे। होम लैंड की तरफ आप लौट के आएंगे। अगर आप किसी भी शहर में रहते हैं, पाकिस्तान में भी आप किसी शहर में रहते हैं, तो आप अपने गांव या अपने देश यानी अपने वतन, इसको हम वतन ही बोलते हैं, जैसे मतलब कि अपने गांव की तरफ आप ज़रूर जाएंगे। सैटर्न की पोजीशन वापसी ज़रूर लेके आती है। जैसे सैटर्न की ट्रांजिट होगी, वालदा के साथ ताल्लुकात मैंने आपको पहले बताया। घर प्रॉपर्टी लेन देन का अगर आप लोग काम करते हैं तो वो आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। अगर आप लोग मेडिसिन का काम करते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा। फार्मा का काम करते हैं मैंने आपको बहुत बेहतर रहेगा। लोहे का काम करते हैं तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत बेहतर इस साल रहता नजर आता है। ख्वाहिशात की बात की जाए तो ख्वाहिशात आप लोगों की पूरी हो सकेंगी। बड़े बहन भाई से आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे, और बड़े बहन भाई आपको जो मशवरा दे रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर्स पे या किसी चीज़ पे भी, तो आप उनकी बात को सुनिए। हवा में मत उड़ाइए बातों को। अगर हवा में उड़ाते रहेंगे तो फिर ज़िंदगी आपकी ऐसी उड़ती रहेगी हवा में। दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह ताला के शेयर्स खरीदने का आपको मौका मिलेगा इस साल, तो लोगों की भरपूर मदद कीजिए। जुपिटर की ये पोजीशन आप लोगों को ये मौका देगी कि आप लोग अल्लाह ताला के शेयर्स खरीदें। तो अल्लाह ताला के शेयर्स खरीदें और उसी शेयर्स के बदौलत जो मतलब
क्योंकि अगर इंसान की अपनी बात की जाए तो हमारे अंदर तो कुछ ऐसे एबिलिटीज़ नहीं है कि अल्लाह ताला हमको नवाजे। किसी के थ्रू ही नवाजते हैं अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला जिसके थ्रू नवाजते हैं उन लोगों का ख्याल आप लोग रखिए, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। हेल्थ का मैंने आपको बता दिया है, आपको मैंने फाइनेंशियल बता दिया है, आपकी लव लाइफ का मैंने आपको बता दिया। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैंने कोशिश की है कि इसको फुल कवर करूं। सेजिटेरियस की बात कर लेते हैं। ये साल सेजिटेरियस का कैसा रहेगा 2022। सेजिटेरियस का जो साल रहेगा 2022, सेजिटेरियस वालों के लिए साथ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। सेजिटेरियस वाले जो हैं वो वफा ढूंढते हैं, गलत ढूंढते हैं। वफा कभी नहीं मिलती। जो वफा आप कर सकते हैं वो सामने वाला आपको पसंद नहीं कर सकता। या तो अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक आप लोग करते जाइए और अल्लाह ताला जो भी आप लोगों को हिदायत दे, जैसे दे वैसा आप चलिए। सिला नहीं मांगिए, सिला अल्लाह से मांगिए। बट इस साल आप लोग ब्लेस्ड होते नजर आते हैं अल्लाह सुब्हानो ताला की मदद से। फाइनेंशियली ईयर आपका बेहतरीन रहेगा। जो भी आप ट्रेडिंग का काम करते हैं, कुछ भी ऐसा काम करते हो, ज़्यादा ट्रेडिंग का काम करते हैं, ऑक्शन हो गया, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ये आपके लिए बेहतरीन रहेगा। वालिद साहब के साथ अगर मिल के काम करते हैं तो औसम आप लोगों के लिए टाइम रहेगा। रिलेशनशिप आप लोगों का मजबूत होगा। वो फाइनेंशियल कंडीशन आप लोगों की काफ़ी अच्छी हो जाएगी। माइंड को यूज़ करके बर वक्त फैसले करके आप इस साल बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे। हाइलाइट्स आपकी जो है हाइलाइट्स आपकी जो है वो छोटे बहन भाइयों से आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे। शॉर्ट ट्रैवलिंग आप लोगों की रहेगी जो आपको बेनिफिट देगी फाइनेंशियली। वालिद साहब के साथ आपके ताल्लुकात औसम रहेंगे। रूहानी सफ़र पे आप वालिद साहब के साथ जा सकते हैं। वालिद साहब की तरफ से पसंद की गई लड़की या लड़का के साथ शादी करने का आपको इतना बेनिफिट होगा जितना आपने कभी सोचा भी नहीं। इतनी वफादार वो बंदी होगी या बंदा होगा कि आप लोगों की सोच से बाहर है आजकल के दौर में। इसके अलावा आपके रिलेशनशिप्स, एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर्स तो नहीं होते आप लोगों के, लेकिन आप लोगों का जहन उस तरफ जा सकता है। केतु की ट्रांजिट, राहु की ट्रांजिट आप लोगों को काफ़ी पॉजिटिव बनाएगी। 5th हाउस में राहु का होना आपकी आर्टिस्टिस्ट क्वालिटीज को बाहर निकालेगा। आपके दिमाग का खुन्नास जो है वो खत्म होगा और सही ट्रैक पे आप लोग जाएंगे अपनी लाइफ में। क्योंकि एक चीज़ होती है, मैं आपकी बात बताऊँ कि सैटर्न की प्लेसमेंट को जैसे बोला जाता है कैप्रिकॉर्न में अच्छी है, एक्यूरियस में अच्छी है, जेमिनी में अच्छी है, लेकिन मेरा एक कॉन्सेप्ट है, मैं एस्ट्रोलॉजी इस तरह से करता हूँ। कॉन्सेप्ट वो ये है कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए फायर की ज़रूरत है या आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हवा की ज़रूरत है। योर आंसर इज फायर। आपको फायर की ज़रूरत है। तो जब आपको आगे बढ़ने के लिए फायर की ज़रूरत है तो सैटर्न का फायर साइन में प्लेस होना बहुत ज़रूरी है। ऑल दो आपके दमाम चार्ट यानी D10 चार्ट में फायर साइन में होना बहुत ज़रूरी है सैटर्न। क्योंकि अगर सैटर्न वहाँ प्लेस्ड होगा फायर साइन में तो आप यकीन करें आप जो है वो 40 साल की ज़िंदगी में 80 साल की ज़िंदगी जिएंगे। जो लोग 80 साल की उम्र में नहीं कर पाते आप 40 साल की उम्र में कर रहे होंगे। खैर, तो राहु का फायर साइन में आना आपके लिए बहुत बेहतर प्रोडिक्शन, बहुत बेहतर आप लोगों के रहेगा। नजर बद का आप लोगों का खात्मा हो सकेगा। हार्ड ट्रैवलिंग अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकेंगे, और अगर आप लोग हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो कर सकेंगे। खैर, लेकिन ये आप लोगों का फाइनेंशियल ईयर बहुत अच्छा है। वालदा की सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी। जो आपकी वालदा की सेहत ख़राब रहती थी वो अब बहुत अच्छी हो जाएगी, और वालदा जो है आप लोगों को काफ़ी सपोर्ट करती नज़र आती हैं फाइनेंशियली भी। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट कवर किया है। अगर आपकी जॉब का इशू है तो जॉब आप लोगों की इस अब जो है जॉब आपको होती थी नहीं मिलती थी या ख़त्म हो जाती थी, तो वो अब जो है इंशाल्लाह ताला आपकी जॉब भी होगी और अल्लाह ताला आप लोगों के ऊपर अपना ख़ास करम भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। कैप्रिकॉर्न वालों को भी सबसे ज़्यादा रिलीफ इस ईयर में मिलेगा। आफ्टर अप्रैल कैप्रिकॉर्न से सैटर्न निकल जाएगा और सैटर्न एक्यूरियस में चला जाएगा। ऑल दो ये ट्रांजिट जो है वो 3 महीने की है। रेट्रोग्रेड होकर सैटर्न वापस आएगा, वो उस वक्त की बात है, लेकिन अभी की प्लेसमेंट की मैं आपको बात कर रहा हूँ। लेकिन जो रेट्रोग्रेड होके आएगा फिर रेट्रोग्रेड होगा, फिर वो डायरेक्ट बाद में होगा, फिर वो सीधा थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट रहता है, फिर वो फाइनली जो है वो एक्यूरियस में चला जाएगा 17 जनवरी को। तो जुपिटर की यहाँ पे सैटर्न की यहाँ से ट्रांजिट, सबसे पहले तो आप लोगों को अपने आप पे बिलीफ सिस्टम आप लोगों का बहाल होगा। रिलेशनशिप प्रॉब्लम आप लोगों के अच्छे हो जाएंगे। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स में से आप लोग निकलेंगे, आप लोगों के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएंगे।
इसके अलावा जुपिटर की यहाँ पे जो मौजूदगी है, आप लोग इतना पैसा यहाँ पे देगी कि आपकी सोच है। आपका एस्तवर का जो है वो आपका काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? एस्तवर का आप लोगों का काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, तो इस वजह से आप लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगा ये साल। अगर आप लोग का एस्तवर का स्ट्रांग नहीं है, पॉइंट स्कोर नहीं है सेकंड हाउस के, लेकिन फिर भी आप लोगों को फाइनेंशियल गेन तो इधर होता हुआ डेफिनेटली नजर आता है। फाइनेंशियली आप लोगों का ये स्ट्रांग साल है। पेरेंटल प्रॉपर्टी से भी आप लोगों को काफ़ी कुछ मिलेगा। पेरेंटल प्रॉपर्टी से भी आप लोगों को मिलेगा। केस में आपके कोर्ट में अगर आपके केसेस हैं तो वो सॉल्व होते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो आप लोग जो है वो काफ़ी बेहतर परफॉर्म करेंगे अपने छोटे बहन भाइयों के साथ भी। कोई लड़ाई झगड़ा था तो वो भी अब खत्म हो जाएगा इस साल में। शॉर्ट ट्रैवलिंग आपकी रहेगी, लॉन्ग भी आपकी रह सकती है, अंदरूनी मुल्क भी आपकी रहेगी। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो सैटर्न और वीनस की कंजंक्शन, सैटर्न और वीनस यहाँ आपके अभी फिलहाल जो वर्ष पर के जायचे में ये आपके जो है 12th हाउस में मौजूद है, तो ये आपको बेनिफिट देंगे आपकी गवर्नमेंट जॉब में। इस साल जिन लोगों की गवर्नमेंट जॉब नहीं हो रही थी या जो कोई मसला हो रहा था, तो इस साल उनकी अप्रैल से पहले पहले गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी, और गवर्नमेंट में भी अच्छी जगह पे आप लोग, सूटेबल जगह पे आप लोग लगेंगे। जो ख्वाहिशात आपकी हैं जो वो पूरी नहीं हो रही हैं, तो वो मार्स की ट्रांजिट और केतु की ट्रांजिट के बाद आप लोगों का ये मामला बेहतर हो जाएगा। इस साल आपके वालिद साहब की सेहत जो है थोड़ी सी वालदा की सेहत आप लोगों की डाउन रहेगी। मल्टीपल उनको डिसीजेस हो सकती हैं, लेकिन वो छोटी छोटी होंगी, मतलब कभी बुखार कभी नज़ला, इस टाइप की। इसके अलावा आपके कारोबार आप लोग दूसरा नया शुरू करेंगे अपने साल में। जो आप कारोबार करके नुकसान कर चुके हैं, आप उसके अलावा आप दूसरा कारोबार जो है वो अपना शुरू करते हुए मुझे नजर आते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो आप लोगों के अप्रैल के बाद जो लेडीज़ हैं कैप्रिकॉर्न, उनके जो है मिस कैरेजेस के चांसेस जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, और अगर मैं आप कंसीव भी सही तरह कर सकेंगे और उसको डिलीवर भी सही तरीके से कर सकेंगे। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो लव लाइफ आप लोगों की बेहतर रहेगी, स्ट्रांग रहेगी। आप लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्म अप करेंगे जब सैटर्न यहाँ से निकलेगा। खुद पे बिलीव कीजिए, आप लोग बेहतर रहेंगे। ये सरस्वती तो आपकी नहीं है, लेकिन सैटर्न का यहाँ प्लेस्ड होना, अपने से बाहर में होना, ये जो है वो नजर बद का शिकार भी कराता है और मसला भी पैदा करता है। लेकिन जब सैटर्न अपने ही घर में चला जाएगा, ताकतवर घर में चला जाएगा, तो आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदा होगा और आप लोगों को फाइनेंशियल गेन तो लाजमी होगा। जॉब के हवाले से मैंने आपको बता दिया, सेहत के हवाले से आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो वालिद साहब के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे। रूहानी सफ़र का आप लोग प्लान कर सकेंगे, और कानून पे चलना आप लोगों ने शायद इस साल सीख लिया होगा, तो कानून चलने उसको आप पूरा कॉपी रखिए और कानून पे ही चलिए, तो आपके लिए काफ़ी बेहतर ये साल रहता हुआ नज़र आता है मुझे। आई थिंक ऑलमोस्ट मैंने पूरा कवर किया है। कुछ रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको कमेंट्स में ही जवाब दे दूंगा क्योंकि पर्सनल जायचा अलग होता है तो ये जनरल एक रीडिंग है। एक्यूरेस की बात कर लेते हैं। एक्यूरेस वालों के लिए औसम साल है, क्योंकि वर्ष फल का जायचा भी एक्यूरेस का ही है। एक्यूरेस के असेंडेंट में जुपिटर मौजूद है, जो कि अप्रैल तक यहाँ रहेगा, फिर ये पाइसेस में चला जाएगा। फिलहाल जो एक्यूरेस वाले हैं वो ग्रो कर रहे हैं अपने आप के साथ, अपनी ज़ात के साथ। एक्यूरेस ग्रो कर रहे हैं अपने अपने मतलब कि कॉन्फिडेंस के साथ। अपने आप को एक जगह पे फिट करके रखा हुआ है, एक जगह से आप लोग अपने आप को एसोसिएट करके रखा हुआ है। आप लोग जो है वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। आपके पुराने दोस्त यार वापस आ रहे हैं, जो आपसे कभी ब्लॉक कर चुके थे, वो अब आपको खुद कांटेक्ट कर रहे हैं। नहीं किया तो कर लेंगे। इस साल में आपकी शादी की कभी इम्कानात मौजूद है, और मैसिवली आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। कोई ज़्यादा मसला भी नहीं होगा आप लोगों को, और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। फाइनेंशियली एतबार से आप लोगों का साल बड़ा बेहतरीन है। ट्रैवलिंग के एतबार से आप लोगों का साल बड़ा बेहतरीन है। आप लोग छोटे शॉर्ट ट्रैवलिंग कर सकेंगे। पेरेंटल प्रॉपर्टी अगर आप लोगों को मिलनी है तो वो मिल सकेगी। इसके अलावा नजर बद का आप लोग शिकार जो हो रहे थे वो अब ख़त्म होकर सैटर्न अपने ही घर में ताकतवर पोजीशन में आएगा, और यहाँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। फ़ायदे से मुराद पक्का पाबंद बनाएगा, नहीं बनेंगे तो खुद बना देगा। मुश्किलात आएंगी। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो आप लोग जो बाहर ट्रैवलिंग में आप लोगों के लिए मसले थे वो भी अब ख़त्म हो जाएंगे।
सैटर्न की ट्रांजिट के साथ ही और जुपिटर की ट्रांजिट के साथ ही राहु केतु की ट्रांजिट के साथ ही अप्रैल में ये जायचा मुकम्मल तौर पे बदल जाएगा। तो उस हवाले से भी गाइड कर रहा हूँ और अपनी मल्टीपल वीडियोस में मैं आपको बताता रहूँगा। अप्रैल में जब ये अप्रैल में जब ये आप लोगों के जायचे बदलेंगे तो आप लोगों को सबसे बड़ा जो यहाँ पे बेनिफिट होगा कि छोटे बहन भाइयों से आपके ताल्लुकात बहुत बेहतर हो जाएंगे। राहु की ट्रांजिट के साथ आप लोग जो मेहनत करेंगे, मेहनत कम करेंगे, फल उसका ज़्यादा मिलेगा। रूहानी सफ़र पे आप लोग नहीं जा सकेंगे इस साल। रूहानी सफ़र का आप लोगों का कोई सीन नहीं बनेगा। जुपिटर की ट्रांजिट राहु की ट्रांजिट के बाद रूहानी सफ़र का आपका कोई चांस नहीं बनेगा। इसके अलावा ख्वाहिशात आप लोगों की पूरी हो सकेंगी। वालिद साहब से भी लगाई गई ख्वाहिशात आपकी पूरी हो सकेंगी। कारोबार में अगर मैं देखूं तो आप लोगों को जो नुकसानात हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं, तो अभी कारोबार में कोई रिस्क नहीं लीजिए। मतलब आप प्लैनेट्स की पोजीशन को बदलने दीजिए, उसके बाद आप कारोबार में रिस्क लीजिए तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत भी डालेगा। क्योंकि केतु और राहु जो है आपके, एक तो वालदा के घर में प्लेस है राहु, तो राहु की यहाँ पे प्लेसमेंट आपको जो है ना नुकसान कराती है व्हीकल में से। व्हीकल्स आपको मिलती हैं लेकिन नुकसान होता है। प्रॉपर्टी आप लेते हैं लेकिन नुकसान होता है। कल को वही प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ होती है और जब आप ले लेते हैं तो उसकी कीमत 80 लाख हो जाती है, फिर वहाँ से बढ़ती भी नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो प्रॉपर्टी का काम और दूसरे काम भी जो भी आप करते हैं उसको भी एक्सपेंड न कीजिए काम को, उसको अभी आप रिलैक्स और अपनी जगह पे ही रखिए, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो आपके जायचे में जो योग बने हुए हैं वो वालदा की तरफ से जो सेहत का उनका इशू था वो बेहतर रहेगा और वालदा के साथ आप लोग टाइम काफ़ी स्पेंड कर सकेंगे और वालदा की तरफ से आपको मतलब वालदा की तरफ से ही आपको काफ़ी फाइनेंशियली आप लोगों को काफ़ी गेन होता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा अगर मैं एक्यूरस का जायचा आगे देखूं तो आपका जो है वो नजर बद का मैंने आपको बता दिया। बाहर ट्रैवलिंग का भी आपका सीन बनेगा। शादी का मैंने आपको बता दी, शादी आपकी हो सकेगी। जॉब हाँ, जॉब का अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो अप्रैल के बाद आप जैसी जॉबें ढूंढ रहे हैं, जॉब्स ढूंढ रहे हैं, जॉबें नहीं जॉब्स ढूंढ रहे हैं, तो वो आप लोगों को मिलती हुई नज़र आती हैं। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट कवर किया है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ये तकरीबन घंटे से ऊपर की हो गई, लेकिन खैर आप लोगों को डिटेल से बताना ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसिस। पाइसिस की बात करते हैं अगर हम, तो पाइसिस में जो है वो अगर मैं देखूं तो आपका असेंडेंट और सामने, अच्छा पाइसिस वालों की मैं बात करूं तो पाइसिस में यहाँ न्यूट्रल होता है सैटर्न। जुपिटर आप लोगों का रूलर है, लेकिन जुपिटर का ये आम घर है, खास घर नहीं। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे वीनस को शर्फ होता है, तो पाइसिस वाले बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ब्यूटी विद ब्रेन होती है इनके पास। तो ब्यूटी विद ब्रेन का जो ये हिसाब करते हैं ना, सामने वाले को रगड़ के रख देते हैं, क्योंकि ब्यूटी विद ब्रेन होती है तो फिर वो सामने वाले को रगड़ेंगे। खैर, आपकी लव लाइफ जो है वो बेहतर हो सकेगी इस साल, खसूसन मार्च अप्रैल में वीनस जब यहाँ पे आएगी तो आप लोगों की लव लाइफ काफ़ी बेहतर हो सकेगी। लव लाइफ में जो मसले हैं आप लोगों के इस साल दूर होंगे। फाइनेंशियली तौर पे आप लोगों का जो ये ईयर है मैसिव ईयर है आप लोगों के लिए। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपके पास आएंगी, ऑप्शंस आएंगे। अब आप वो उसको एक्सेप्ट करें ना करें, वो तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के ऑप्शंस आपके पास आएंगे। अगर आप उनको एक्सेप्ट नहीं करते तो आपकी मर्जी है। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो इसके अलावा अगर मैं देखूं तो इधर इधर जायचे में आपके जो पेरेंटल प्रॉपर्टी के इशू है वो आपके सॉल्व नहीं होंगे इस पूरे साल में। कोर्ट के केसेस हैं, आप लोग बहुत बुरी तरह फंसेंगे उसमें। अगर कोर्ट में कोशिश कीजिए कोई भी बात कोर्ट तक ना जाए, फाइनेंशियली और दूसरी भी, नहीं तो कोर्ट में आप लोग फंसेंगे। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो आपके जायचे में जो छोटे बहन भाइयों से आपके ताल्लुकात हैं, जो प्रॉब्लम के शिकार थे, वो बेहतर हो जाएंगे। आप लोग जो हैं वो शॉर्ट ट्रैवलिंग कर सकेंगे जिसमें आपको बेनिफिट होगा। वालिद साहब की जो सेहत आपकी ख़राब है वो अब बेहतर हो सकेगी। अगर जिन लेडीज़ को मिस कैरेजेस हुए हैं उनके लिए आप कंसीव करना अच्छा है अप्रैल के बाद। पाइसेस मैं बता रहा हूँ, वालिद साहब की सेहत अगर डाउन थी तो अब बेहतर रहेगी। रूहानी सफ़र का आप लोगों का इम्कान बढ़ेगा, या बन के टूटा था रूहानी सफ़र का इम्कान तो दोबारा बनेगा। ख्वाहिशात आप लोगों की पूरी हो सकेंगी आफ्टर अप्रैल। और उसके बाद आप लोग के बहन भाई, बड़े बहन भाइयों से ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे।
बहन भाई आप लोगों को काफ़ी सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो अ, आपका जो नज़र बद आप लोगों को लगती है वो तो इस साल अब इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। बाहर ट्रैवलिंग का भी आप लोगों का सीन मौजूद है, यानी बाहर भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। और बाहर अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जॉब आप लोगों के लिए मैसिव रहेंगी। जब पाई जुपिटर असेंडेंट में आपके आ जाएगा, आपका अपना लॉर्ड आपके असेंडेंट में आ जाएगा, तो आप यकीन कीजिए कि काफ़ी बेहतरीन आप लोगों के लिए दिन रहे, मतलब काफ़ी बेहतरीन आप लोगों के लिए टाइम रहेगा। उस वक्त आपकी शादी भी हो सकेगी, आप लोगों का औलाद का अगर आपका योग नहीं है वो भी हो सकेगा, वालिद साहब से ताल्लुकात भी आपके काफ़ी अच्छे हो सकेंगे। तो ऑल ऑल ओवर अगर मैं देखूं आपका जो कारोबार है, कारोबार में अब आप लोगों को फ़ायदा होगा। अब जो आप लोग नुकसानात कर चुके हैं उनसे अब आप लोगों को फ़ायदा होगा। इसके अलावा वालदा से आप लोगों के ताल्लुकात काफ़ी अच्छे रहेंगे। वालदा जो है आप लोगों को काफ़ी सपोर्ट करती हुई नज़र आती हैं। इस साल आप लोगों को काफ़ी सपोर्ट वालदा की तरफ से रहेगी। केतु का आपके 8th हाउस में आ जाना, ये आप लोगों को, मैंने आपको पहले भी बताया कि केसेस के अंदर नहीं फंसेगा। अगर केसेस के अंदर फंसे तो बहुत आप लोगों को नहीं मसला होगा। सैटर्न का आपके 12th में चले जाना, ये आप लोगों को काफ़ी जो है वो नज़र बद का शिकार कराएगा। जब सैटर्न 12th में जाएगा आपके, फिर रेट्रोग्रेड हो जाएगा, फिर सही हो जाएगा, लेकिन 1-2 महीने के लिए, जब उसमें मैं आपको वीडियो में बता दूंगा दूसरी वीडियो में कि किस वीडियो के अंदर ये किस टाइम में ये प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो आपका जो जायचा है वो बताता है कि आप लोगों की जॉब्स का, मैंने आपको बोलता, मसला आपका हल हो जाएगा। अगर आपके अंदर कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी है तो वो भी बाहर आएगी और उससे भी आप लोग अर्निंग करना शुरू करेंगे। इसके अलावा शादी की अगर मैं बात करूं तो शादियों का आप लोगों का टाइम अप्रैल के बाद स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।